नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 और ये वीडियो जो होगा विशेष रूप से झारखंड के संदर्भ में होगा। अब ये वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको कहाँ कहाँ काम आने वाला है। तो पहले तो ये जेएसएससी के एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और जेपीएससी का जो एग्ज़ाम आप प्रीलिम्स देंगे वहाँ 3 से 4 प्रश्न इसी कंटेंट से आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप जितने भी अभ्यर्थी जेपीएससी का इंटरव्यू देने वाले हैं, वहाँ भी इस रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे पिछली बार इंटरव्यू में इसी कंटेंट से किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। हालाँकि जो ये दशा बनी हुई है, जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, अभ्यर्थी के लिए तो अनुकूल नहीं है। बिल्कुल अभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल है अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन हम सरकार से सुधार की उम्मीद भी करते हैं और जो भी हो, लेकिन अगर आपको जब भी प्रदर्शन करने का मौका मिले, तो आपके पास इस तरह का कंटेंट, इस तरह का पढ़ा होना कंटेंट का ज़रूरी है। तभी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस कंटेंट में हम क्या-क्या कुछ सीख पाते हैं। तो देखिए, पहले कुछ जान लीजिए कि रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, कब से प्रकाशित हो रहा है। थोड़ा-सा बेसिक इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम झारखंड के कंटेंट की ओर चलेंगे। तो पहली बात है, ये जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसी के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है सबसे पहली बार ये जो रिपोर्ट है सबसे पहली बार 1987 में प्रकाशित किया गया था। ये रिपोर्ट सबसे पहली बार 1987 में प्रकाशित किया गया था और इस हिसाब से देखें तो ये 2023 का रिपोर्ट, नवीनतम जो रिपोर्ट है 2023 का, वो जारी हुआ है। और एक गिनती के क्रम के अनुसार से देखें तो ये 18वां संस्करण है इस रिपोर्ट का। और आप लोग सभी पढ़े होंगे कि ये लक्ष्य रखा गया है कि जितना भी भूभाग है उसका 33% भूभाग पर वन करने का, वन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया और 33% तक वन लाने का जो लक्ष्य है वो पहली बार 1988 में ये लक्ष्य को रखा गया था। चलिए अब देखते हैं झारखंड के संदर्भ में क्या है वन का स्थिति, वो देखते हैं। तो ये जो 2023 का रिपोर्ट है उस हिसाब से और 2021 का जो पुराना रिपोर्ट है उससे तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न तुलनात्मक रूप से दोनों को कंपैरिजन करके भी कई बार प्रश्न बनाए जाते हैं। तो वो देखते हैं। तो 2021 के अनुसार से देखें तो झारखंड में वन का परसेंटेज था 29.76%। 29.76% ये 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से था। पूरे जो झारखंड का भूभाग है उसमें 29.76% वन है। और ये 2023 का जो नवीनतम आंकड़ा है वो बढ़ के अब हो गया है 29.81%। तो मतलब जो 33% का लक्ष्य रखा गया है उसके अब करीब धीरे धीरे झारखंड जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, अच्छा स्थिति बोला जा सकता है। तो पहले कितना था? 29.76% 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। अब ये बढ़कर 29.81% हो गया है। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो 2021 में 23,721 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरे झारखंड में वन का विस्तार था। अब 2023 में ये संख्या जो बढ़ के हो गई है 23,765 वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ोतरी देखने को मिला है। और ये बढ़ोतरी कितना हुआ है? तो 44.64 वर्ग किलोमीटर, 44.64% वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, जो पिछले बार का आंकड़ा था। और इस बार के आंकड़ा को देखें तो 44.64% वर्ग किलोमीटर झारखंड में वन का विस्तार हुआ है ज़्यादा। अब आगे देखें। अब इसको हम बाँट कर देखें अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन, तो उसमें कितना कितना कौन सा वन है वो देखते हैं। तो अति सघन वन, वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है, वो उसकी जो मात्रा है, उसका जो विस्तार है वो सबसे कम है। अति सघन वन वो कम है। कितना है? देखिए 2021 का रिपोर्ट में 2601 वर्ग किलोमीटर था।
अति सघन वन 2021 की रिपोर्ट में 2601 वर्ग किलोमीटर था। अब ये बढ़ के 2635 वर्ग किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 2635 वर्ग किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि 34 वर्ग किलोमीटर का बढ़ोतरी हुआ है, तो पॉजिटिव ही इसमें रहा है। मध्यम सघन वन जो कि 9688 मतलब 9688 वर्ग किलोमीटर विस्तार था मध्यम सघन वन का, जो कि अब बढ़ के 9640 मतलब 9640 वर्ग किलोमीटर हो गया। नहीं, यहाँ देखें तो घटा है, यहाँ घटा है। पहले था 2021 में 9688 वर्ग किलोमीटर, अब 9640 हो गया, मतलब माइनस नेगेटिव हुआ है 48 वर्ग किलोमीटर का। अब खुला वन ओपन जो फॉरेस्ट है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 11,431 वर्ग किलोमीटर में था, अब ये 11,489 हो गया है। अब ये कितना हो गया है? तो ये हो गया है 11,489 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि इसमें भी सकारात्मक बदलाव हुआ है, मतलब 58 वर्ग किलोमीटर इसमें भी बढ़ोतरी हुआ है। तो कुल मिला के देखें, अगर आप कुल मिला के देखते हैं तो 2023 के अनुसार अति जो सघन वन है वो 3.31% है, मध्यम सघन वन 12.09% है और खुला वन जो है 14.41% है। तो सबसे ज़्यादा है खुला वन, उसके बाद मध्यम सघन वन, उसके बाद अति सघन वन। तो अति सघन वन सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है खुला वन। तो इस हिसाब से जो 29.81% जो टोटल है उसमें सबका ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर करके देखें तो इस तरह का कुछ आता है। ये सब को जोड़ दे तो 29.81% हो जाएगा। और कुल क्षेत्र अगर बोले तो 23,765 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2021 में 23,711 वर्ग किलोमीटर था। इसका मतलब है कि ये 2 वर्ष में 44.64 वर्ग किलोमीटर का सकारात्मक वृद्धि देखने को मिला है। तो ये अच्छा संकेत है। लेकिन पिछले बार अगर 2019 और 1921 का तुलना करें तो उसमें 110 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि देखने को मिला था। तो खैर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे झारखंड 33% के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। अब झाड़ी देखें तो झाड़ी 2021 में कितना था? 584 वर्ग किलोमीटर। 584 वर्ग किलोमीटर ये 2021 का रिपोर्ट में झाड़ी था, जो कि 0.73% था। और 2021 में 23 में ये थोड़ा सा घटा, पहले था 584 वर्ग किलोमीटर, अब 558 वर्ग किलोमीटर में झाड़ी का विस्तार है, जो कि 0.70% होता है। इसका मतलब है कि 26 वर्ग किलोमीटर घटा है झाड़ी। आगे देखें। अब देखते हैं कि सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है और सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है। तो सबसे अधिक वन वाले जिले टॉप 5 में लिया हूँ। टॉप 5 आप याद रखें तो उससे काम बन जाएगा आपके लिए, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है अगर एरिया के हिसाब से हम देखें तो सबसे अधिक जो वन है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद गढ़वा। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गढ़वा। मैं एरिया भी लिख दिया हूँ कितना विस्तार है। तो पश्चिमी सिंहभूम में 3377 वर्ग किलोमीटर, 3377 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद लातेहार में 2383 वर्ग किलोमीटर, चतरा में 1799 वर्ग किलोमीटर, हजारीबाग जिले में 1641 वर्ग किलोमीटर और गढ़वा में 1455 वर्ग किलोमीटर। इस तरह ये सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले हो गए। अगर हम इसी क्रम में देखें सबसे कम जो वन क्षेत्र वाला है जिला वो सबसे कम है जामताड़ा। जामताड़ा में सबसे कम है 107 वर्ग किलोमीटर केवल। उसके बाद देवघर 205 वर्ग किलोमीटर, तीसरे नंबर पर धनबाद 221 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद पाकुड़ 286 वर्ग किलोमीटर और पाँचवें नंबर पर रामगढ़ है 341 वर्ग किलोमीटर। तो ये एरिया के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ है, सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है, कौन कौन से ज़िले में, ये 5 ज़िलों का क्रम आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, जो वन का प्रतिशत है उस हिसाब से देखें
तो सबसे अधिक लातेहार में 55%, जो कुल भूभाग है उसके 55% भूभाग पर वन ही है, मतलब आधे से अधिक जो भूभाग है उसमें वन है लातेहार जिले में 55%। उसके बाद चतरा में 48%, पश्चिमी सिंहभूम में 46%, हजारीबाग में 46% और खूंटी में 37%। तो प्रतिशत के हिसाब से देखिए आप जिला जो देख रहे हो चेंज हो जाता है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो भी जामताड़ा है। यहाँ एरिया के हिसाब से प्रथम में पश्चिमी सिंहभूम था, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से लातेहार। और यहाँ सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से देखें या एरिया के हिसाब से देखें, दोनों में जामताड़ा है। उसके बाद देवघर, उसके बाद धनबाद, उसके बाद दुमका, उसके बाद पाकुड़। तो इस प्रतिशत से और एरिया के हिसाब से दोनों से आप ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में वन है, किस जिला में वन है, और सबसे कम किस जिले में वन है। अब आगे देखें, सबसे अधिक वन विरोधी वाला जिला, ये जो पिछला 2 साल है 2021 से 2023 के बीच में सबसे अधिक बढ़ोतरी किस जिले में हुआ है वन क्षेत्र का, तो टॉप 3 आप देख लीजिए। सबसे अधिक जो बढ़ोतरी हुआ है गढ़वा जिला में हुआ है। कितना हुआ है, तो लगभग 22 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है गढ़वा में। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में बढ़ा है, उसके बाद दुमका में बढ़ा है। तो इस हिसाब से टॉप 3 आप जिले देख लीजिए जहाँ पर वनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। अगर आप उसी क्रम में देखें, कुछ जिले ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर नकारात्मक वृद्धि देखने को मिला है, मतलब कि पिछले 2 साल में वन क्षेत्र घटा है। तो कहाँ, चतरा में, उसके बाद सिमडेगा में और पूर्वी सिंहभूम में। चतरा में लगभग 15 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र घटा है। उसके बाद सिमडेगा में लगभग 3 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र घटा है। और पूर्वी सिंहभूम में भी वन क्षेत्र घटा है। अब आगे देखिए, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है और मीडियम डेंस फॉरेस्ट है और जो ओपन फॉरेस्ट है उसका आप देखें इनसाइड फॉरेस्ट एरिया में कितना आता है, इनसाइड फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कितना आता है और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर कितना आता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे तो, हालांकि इससे प्रश्न पूछने का संभावना थोड़ा कम है, लेकिन रिपोर्ट में दिया गया है तो थोड़ा आप देख लीजिए। आप देखिए, तो जो अति सघन वन है, आप अति सघन वन जो पहले दिखाए थे आपको कि अति सघन वन जो है 2635 वर्ग किलोमीटर में है। तो 2635 वर्ग किलोमीटर है, उसमें जो 1447 वर्ग किलोमीटर जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, और 1187 वर्ग किलोमीटर जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर आता है। उसी तरह जो मध्यम सघन वन है उसमें 5261 वर्ग किलोमीटर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर है और 4379 रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है। उसी तरह खुला वन है, उसमें से 5793 वर्ग किलोमीटर जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, और 5695 वर्ग किलोमीटर जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर आता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। अब देखिए, इस तरह का कंटेंट आपको बहुत कम जगह मिलेगा। ऊंचाई के अनुसार झारखंड में, ऊंचाई के अनुसार झारखंड में वन का विस्तार कितना कितना है, तो झारखंड में 0 से 500 मीटर तक के ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा वन है। कितना है, 16,201 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। जो 0 से 500 मीटर है ऊंचाई वाला क्षेत्र, उसी में सबसे ज़्यादा वन 16,201 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 500 से 1,000 जो मीटर ऊंचाई क्षेत्र वाला है उसमें 7,332 वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र है, और 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में 231 वर्ग किलोमीटर तक वन है। और इस सब को जोड़ देंगे तो टोटल 23,765 वर्ग किलोमीटर जो झारखंड में पूरा वन का विस्तार बताए थे वो 23,765 वर्ग किलोमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि 23,765 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है उसमें से सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो 0 से 500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कितना, 16,201 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो 500 से 1,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसमें 7,332 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र विस्तार है, और 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में 231 वर्ग किलोमीटर
वन क्षेत्र का विस्तार है। तो इस तरह आप ऊंचाई के अनुसार भी देख लीजिए। उसके बाद कुछ और देख लीजिए, सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र कौन जिले में है? तो सबसे अधिक जो है अति सघन वन क्षेत्र लातेहार में है, और सबसे कम अति सघन वन किस क्षेत्र में है? तो जामताड़ा, धनबाद और दुमका में लगभग 0% है। उसके बाद आप देखिए कि सबसे अधिक खुला वन कहाँ है? तो सबसे अधिक खुला वन है पश्चिमी सिंहभूम में, और सबसे कम खुला वन कहाँ है? तो जामताड़ा जिले में। इस तरह से आप इन आंकड़ों को आप जरूर ध्यान में रखें, आपको कई एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। और ख़ास तौर पर आप जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे तो श्योर आपको 2 से 3-4 प्रश्न आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखते हैं फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट 2023-24 में सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर है, आप देखते होंगे झारखंड के जंगलों में अक्सर कुछ व्यक्तिगत लाभ के लिए कई बार जंगलों में आग लगा दिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट किया गया है 23-24 में, वो पश्चिमी सिंहभूम में है, 1835 फॉरेस्ट फायर। उसके बाद लातेहार ज़िले में 710, उसके बाद हजारीबाग ज़िले में 513, और इस तरह से 2023-24 में कुल 7525 फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट किए गए हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आपको जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था उस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। हमसे सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि आप बताएं कि झारखंड में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को पता नहीं है। एग्जामिनर को या इंटरव्यू बोर्ड वाले मेंबर को या तो आपको भी पता है कि झारखंड में कई सारे पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन हो सकता है आप जिस पेड़ के बारे में आप बता रहे हो वो आपके कुछ स्थानीय क्षेत्र में ही पाए जाते हों, शायद बोर्ड मेंबर को पता नहीं हो उस पेड़ के बारे में। तो वो रिपोर्ट के अनुसार जानने का इच्छा व्यक्त करते हैं कि आखिर वास्तव में जो आंकड़ा जो कलेक्ट किया गया है उस हिसाब से कौन से वृक्ष सबसे ज़्यादा है। तो वो एक बोर्ड मेंबर वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है आप जो पेड़ का नाम बता रहे हो वो सिर्फ केवल आपके क्षेत्र में हो और उस पेड़ के बारे में बोर्ड मेंबर जानते भी नहीं हो। तो ये जो रिपोर्ट है उस हिसाब से देखें तो जो जितने भी झारखंड में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें सबसे अधिक साल वृक्ष पाया जाता है। साल का पेड़ सबसे ज़्यादा है, और आप लोग जानते हैं राजकीय वृक्ष भी है साल। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ झारखंड में पाया जाता है? तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक जो पेड़ पाए जाने वाला है वो है चिरौंजी। वो कौन सा है? चिरौंजी। इसका वानस्पतिक नाम भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चिरौंजी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा है? साल। दूसरे नंबर पर चिरौंजी। तीसरे नंबर पर जो सबसे अधिक पाया जाता है रक्तार्जुन, ये पेड़ है, वो तीसरे नंबर पर सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर है, ये बकली या बाझी कहा जाता हो सकता है अलग अलग क्षेत्र में इसका स्थानीय नाम कुछ और हो। ये चौथे नंबर पर सबसे अधिक पाया जाता है। और पाँचवें नंबर पर महुआ का पेड़ झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये महुआ का पेड़ पाँचवें नंबर पर आता है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जो टॉप 5 झारखंड में पाए जाने वाले पेड़ हैं उसको मैं बताया, और ये सब चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह का आप आंसर को आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने इस तरह का आंसर उन लोग अक्सर सुनना चाहते हैं, जो कि एक जो गवर्नमेंट का डेटा है उस हिसाब से अगर आप आंसर देते हैं तो काफ़ी सकारात्मक वहाँ पर छवि आपका बनेगा, और वो आपके मार्क्स को काफ़ी इनक्रीज कर सकता है। तो ये वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी अच्छे और कंटेंट देखे होंगे, और यहाँ से कई कई सारे प्रश्न बनने की संभावना बनती है। और कई सारे प्रश्न आप देखेंगे आगामी जो एग्ज़ाम होगा वो आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो को आप बार बार रिवीजन कर ले, और हो सकता है तो आप एक बार इसका नोट्स भी बना ले। आप जैसे सक्षम हैं वैसे आप अपने तरीके से लिख ले, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कई तरह के लाभ होंगे। एक तो आप पेपर कटिंग के जितने भी करंट अफेयर हैं वो पीछे का देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा।
और 2024 का जो पेपर कटिंग का वीडियो है वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। जितने सारे भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 का पेपर कटिंग का वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। वहाँ से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत काम के कंटेंट इस चैनल में आपको मिलेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, आपको काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद।